नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचाकर रख दिया है। खासकर की बात करें रूस की, तो वो तो गुस्से से लाल हुआ बैठा है, बदला लेने पर उतारू है। और देखिए, रूस का गुस्सा होना जायज भी है, क्योंकि रूस ने इस देश की मदद सबसे मुश्किल वक्त में करी थी। यहां तक कि जब रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था, रूस का पूरा ध्यान यूक्रेन पर था। उसके बावजूद उन्होंने अनाज भिजवाया इस देश को। यहां तक कि अपने पक्के दोस्त भारत के खिलाफ जाकर रूस ने इस देश के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस की भी बात कही। यह भी कहा कि हम इनके साथ मिलकर एक तेल पाइपलाइन भी बनाएंगे। इतना सब करने के बावजूद रूस की पीठ में ही छुरा घोंपा जा चुका है। लेकिन हम किस देश की बात कर रहे हैं? दरअसल हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। और खबर यह है कि दुनिया भर की अलग अलग मीडिया एजेंसियां रिपोर्ट ये कर रही हैं कि अभी अभी पाकिस्तान ने यूक्रेन को 10,000 से ज्यादा रॉकेट सप्लाई कर दिए हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इन रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा यूक्रेन के ग्रैड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स में, और इनका इस्तेमाल होगा रूसी सेना के खिलाफ। अब आप खुद सोचिए, 10,000 से ज्यादा रॉकेट जब रूसी सेना पर बरसेंगे तो उन्हें कितना भयंकर नुकसान झेलना पड़ेगा। और इसीलिए इसे बहुत बड़े लेवल पर दुनिया भर की मीडिया कवर भी कर रही है, क्योंकि इन 10,000 रॉकेट की मदद से यूक्रेनी सेना का जो ऑफेंस है रूसी सेना के खिलाफ उन्हें पीछे खदेड़ने का, वो और तेज होगा। क्योंकि इन रॉकेट लॉन्चर की मार से बचने के लिए रूसी सेना को पीछे हटना ही होगा, जमीन छोड़कर पीछे जाना ही होगा। और इसीलिए इस पूरी शिपमेंट को यूक्रेन के लिए एक बड़ा बूस्ट माना जा रहा है। इसके अलावा आपको यह भी बता दूं कि तमाम रिपोर्ट्स में यह भी जानकारी दी गई है कि पाकिस्तान ने पूरी कोशिश करी कि वो इस बात को छुपा सके, रूस तक ये बात ना पहुंचे कि वो 10,000 रॉकेट यूक्रेन भिजवा रहा है। इसीलिए इन्होंने डायरेक्ट यूक्रेन नहीं भेजी ये शिपमेंट, सबसे पहले पहुंची जर्मनी। पाकिस्तान से जर्मनी तक शिप के जरिए पहुंचाई गई। उसके बाद जर्मनी के जो बंदरगाह थे वहां से इन्हें भेजा गया पोलैंड में, और फिर पोलैंड से इन्हें यूक्रेन ट्रांसफर किया गया। यानी कि पाकिस्तान ने पूरी कोशिश करी कि दुनिया भर की मीडिया और खुद रूस इस शिपमेंट को ट्रैक ना कर पाए। लेकिन अब यह बात दुनिया के सामने खुलकर आ चुकी है, पाकिस्तान का प्लान बुरी तरीके से फेल कर गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि रूस का इस पर क्या रिएक्शन है। तो यहीं पर पाकिस्तान के लिए बुरी खबर शुरू हो जाती है। दरअसल जैसे ही ये खबर बाहर आई, उसके तुरंत बाद रूस ने भारत के NSA अजीत डोवाल जी को बुलाया रूस में, और खुद राष्ट्रपति पुतिन ने उनके साथ बड़ी लंबी चौड़ी बैठक करी है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। दरअसल आने वाले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा नौसैनिक युद्धाभ्यास होने जा रहा था, जिसमें कई देशों की नौसेनाएं हिस्सा लेती। बताया जा रहा था कि पाकिस्तान ने इनविटेशन दिया था रूस की नौसेना को भी, और वो भी आने वाले थे। लेकिन अब इस खबर के आने के बाद स्क्रीन पर आप देखिए, पाकिस्तानी नौसेना के इनविटेशन को रूस ने रिजेक्ट कर दिया है, आने से साफ इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, यह भी बताया जा रहा है कि रूस पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा स्टेप उठा सकता है, और साथ ही पाकिस्तान को अब तक जो मदद दे रहा था, जैसे कि इन्हें सस्ती दरों पर अनाज सप्लाई कर रहा था, इनके साथ गैस और ऑयल की पाइपलाइन पर बातचीत हो रही थी, उन सब को भी पूरी तरीके से समाप्त कर सकता है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम से एक देश को करारा झटका लगा है, वो है चीन। क्योंकि चीन एक नया अलायंस बनाने की कोशिश कर रहा है पिछले कई सालों से, जिसमें होगा नेपाल, पाकिस्तान, चीन और रूस। और ये अलायंस काम करेगा क्वाड के खिलाफ, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। लेकिन अब जिस तरीके से पाकिस्तान और रूस के बीच में फॉल आउट हुआ है, उससे ये पूरा अलायंस पूरी तरीके से बिखरता दिख रहा है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान ने ये कदम उठाया क्यों है, उसे इससे क्या फायदा है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कर्ज। दरअसल पाकिस्तान को चाहिए IMF से कर्ज, और वो अमेरिका से मदद मांग रहा है कि IMF में आपकी अच्छी खासी पैठ है, इसीलिए आप हमारा सपोर्ट कीजिए और IMF से हमें लोन दिलवाइए। लेकिन अमेरिका ने साफ कहा है कि आप चीन के साथ हो, इसीलिए हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर आपको हमारा सपोर्ट चाहिए तो आपको भी हमारा साथ देना होगा, खास करके यूक्रेन युद्ध में। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो कांड हुआ है, ये सारा का सारा अमेरिका का किया धरा है। अमेरिका के ही प्रेशर में पाकिस्तान ने ये कदम उठाया है। लेकिन जो भी हो, भारत का तो फ्री फंड में फायदा हो गया है। अमेरिका और पश्चिमी देश तो हमारे पाले में थे ही, लेकिन अब रूस हमारे और भी ज्यादा करीब आ चुका है, और ये हमारे लिए एक बड़ी विक्ट्री है। हालांकि इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।